देशात भावार्थ रामायण, तुलसी रामायण, कंब रामायण, ओरिया दंडी रामायण असे जवळपास 200 रामकथा लिहिण्यात आल्या. ज्या ज्या लेखकांनी आपल्या लेखणीतून रामकथेचं वर्णन केलं आहे त्या सर्वांप्रती मला आदर आहे. मात्र या रामकथांमध्ये अनेक आंतरिक भेद आहेत. या भेदांपासून दूर जाण्यासाठी आणि रामकथेबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळण्यासाठी केवळ एकच पर्याय आहे आणि ते म्हणजे महर्षी वाल्मिकी लिखित रामायण. ऐतिहासिक घटनेच्या रूपात रामकथा जाणून घेण्यासाठी वाल्मिकी रामायण हेच प्रमाण ग्रंथ आहे, असं मत अयोध्या येथील श्री राम जन्मभूमी न्यासाचे खजिनदार स्वामी गोविंदगिरी महाराज यांनी व्यक्त केलं. वैदिक कॉस्मॉस या प्रकाशन संस्थेतर्फे अनोख्या ग्रंथ स्वरूपात तयार करण्यात आलेल्या वाल्मिकी रामायणाचं प्रकाशन स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या हस्ते व MIT विश्वशांती विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालं. कोथरूड येथील MIT विश्वशांती विद्यापीठाच्या संत ज्ञानेश्वर सभागृह येथे हा प्रकाशन सोहळा संपन्न झाला. या प्रसंगी वैदिक कॉस्मॉस प्रकाशन संस्थेचे संचालक शिरीष राजेश, हेमंत शेठ आणि व्हीनस ट्रेडर्सचे सुरेंद्र करमचांदी उपस्थित होते. किस अवधूत में क्या नहीं है जो ज्ञानेश्वरी में है, तब मुझे बताने का मौका मिलेगा. तो मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन ये बात मैं आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं. और हम लोगों का भाग्य यह है कि हम लोगों को ज्ञानेश्वरी मूल में पढ़ने को मिलती है. माझा मराठाची बोल कवितिके परी अमृता ते ही पैदा जिनके ऐसी अक्षरे रसिके मेळविना. ये ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिज्ञा है कि मेरी इस ज्ञानेश्वरी के सामने अमृत भी स्वयं को फीका मानने के लिए मजबूर होगा. और ऐसी ज्ञानेश्वरी है. उस ज्ञानेश्वरी का मुख्य रस क्या है? उस ज्ञानेश्वरी का मुख्य रस है शांत रस. लोगों ने, महाकवि कालिदास ने भी श्रृंगार को ही रस का राजा माना है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रतिज्ञा पूर्वक एक बात कही कि इस ज्ञानेश्वरी में आपको ऐसा शांत रस मिलेगा जिसके सामने श्रृंगार को भी अपना मस्तक नतमस्तक हो जाना पड़ेगा, अपना माथा नवाना पड़ेगा. श्रृंगाराचे माथा पाय ठेवी. श्रृंगार के मस्तक पर अपना पग रखने वाला शांत रस यदि कहीं आपको देखना है, जिस ज्ञानेश्वरी का केवल पठन करते करते केवल आंसुओं से मनुष्य भीगता जाता है, अंतरंग आनंद से भरता है और बाहर से आंसू बहने लगते हैं, उस शांत रस का दर्शन कराने वाली ज्ञानेश्वरी है. और वही दर्शन भगवान श्री राम का चिंतन करते समय होता है. राम भी शांत रस की साकार मूर्ति है. और इसलिए ज्ञानेश्वर सभागृह में रामायण का प्रकाशन होना यह केवल संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है. और यह विधि का विधान आज यहाँ पर इसका लोकार्पण तो और भी अन्य अन्य स्थानों पर होना है, वो होता रहेगा, लेकिन प्रथम बार इस ज्ञानेश्वर सभागृह में उसका होना यह बहुत बड़ा महत्व रखता है. ज्ञानेश्वर महाराज भी राम जी के बारे में कहते हैं कि यह प्रश्न पूछा है वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से. और क्या पूछा है? कोनवस्मिन सांप्रतम लोके. सांप्रत शब्दाचा शुद्ध मराठीत काय अर्थ आहे? सांप्रत म्हणजे काय? हल्ली, आज, टुडे, वर्तमान में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आप सर्वश्रेष्ठ गुणवान मानते हैं? वर्तमान की बात करते हैं वाल्मीकि. वाल्मीकि ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई पुराने महापुरुष की कथा सुनाइए. टुडे ही विल बी प्रेजेंट. और जितनी तीखी भाषा में वाल्मीकि ने पूछा, उतनी ही प्रखर भाषा में नारद जी ने कहा अभिविद्यमान व्यक्ति. और एक बात ध्यान रखना, देवता की कथा नहीं, भगवान की कथा नहीं. तेर्युक्त श्रूयताम नरः. राम कथा भगवान की कथा नहीं है, राम कथा भगवान के नर रूप की कथा है. इसको ध्यान रखना चाहिए. यह मनुष्य की कथा है और इस कथा में भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का पालन किया है.
सारी मानवीय मर्यादाओं के भीतर रह करके भी कैसे ज्ञान का, धर्म का, प्रेम का, विश्व प्रेम का प्रकाश बिखेरा जा सकता है, यह श्री राम के चरित्र से हम लोगों को देखने मिलता है। यह मनुष्य का चरित्र है। भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं, वादात पढ़ो नका, ते देवच है, भगवान ही है। लेकिन भगवान श्री राम जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम के रूप में आए, वो भगवान नहीं है, वे नर है, वे मनुष्य है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं क्या बोलते हैं? वे ऋषियों ने उनकी स्तुति की, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा आत्मानं मानुषम मन्ये, आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम्। भगवान के कोई पिता नहीं होते हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ है, मैं उनका पुत्र हूं, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। और आपको एक बात बता दूं, ये जो मानवीय मर्यादाएं हैं ना, कितने हद तक भगवान ने इनका पालन किया। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा किया गया एक भी चमत्कार नहीं है। गुणों की तो आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे करके क्या होगा? वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ऐसा जैसा सागर में हमारी अवस्था होती है, वैसे लोगों में हमारी अवस्था होती है। योग्य पुरुषों की आवश्यकता है। अरे एक योग्य पुरुष आता है तो देश कैसे बदलता है आप लोग जान रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बदल रहा है ना, देख रहा है। हो रहा है ना 70 साल का कचरा साफ, होना चाहिए भी ना। और ध्यान रखना, यह तभी हो सकता है जब किसी के सामने भगवान श्री राम का पुरुषार्थ होता है। ये करुणा सागर राम और पतित पावन राम और विश्व प्रेमी राम, that's okay, that we have sung so many times। आज में चाहिए पुरुषार्थी राम, जो राम सबके सामने खड़ा होकर के भारत माता को ऊंचे स्थान पर ले जाकर के बैठाए। उस राम की आज आवश्यकता है। और इसके लिए कभी कोई प्रतिकार करना पड़ता है। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भगवान गीता में श्री राम को किस लिए याद करते हैं? भगवान श्री राम में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गीताकार श्री राम को किस लिए याद करते हैं? विभूति योग में राम शस्त्रभृतामहं, शस्त्रधारी लोगों में मैं श्री राम हूं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि क्या है। भगवान श्री राम के अनंत गुणों में से उन्होंने क्या चुना? भगवान श्री राम प्रतिकार के लिए सन्नद्ध है। प्रतिकार, शत्रु धारण का अर्थ होता है प्रतिकार करने की क्षमता होना। और जिस समाज में प्रतिकार की क्षमता नहीं होती, वो समाज नष्ट हो जाता है। राम शत्रुभृतामहं ऐसा जब कहा, अभी हम लोगों को भगवान श्री राम की, राम जी का विग्रह अयोध्या में बनाना ही है, तो चर्चा चली थी कि भगवान श्री राम के व्यावर्तक लक्षण क्या है जो अन्य में नहीं और राम जी में है। तो आप सबके भी ध्यान में आएगा कि भाई राम जी है तो धनुष तो होना चाहिए। बिना धनुष का राम हमने कभी देखा? भगवान श्री राम ने अयोध्या को त्यागा, भगवान श्री राम ने माता पिता को त्यागा, भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को त्यागा, भगवान श्री राम ने राजवस्त्रों को त्यागा, भगवान श्री राम ने अलंकारों को त्यागा, भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी को त्यागा, और भगवान श्री राम ने जब आवश्यकता पड़ी तो लक्ष्मण को भी त्यागा। वाल्मीकि रामायण का अंतिम सर्ग आप पढ़िए, फॉर अ टेक्निकल मिस्टेक लक्ष्मण को भी त्यागा। भगवान श्री राम ने नहीं त्यागा ऐसा एक ही पदार्थ है, भगवान श्री राम ने कभी अपना धनुष नहीं त्यागा। होता है टू प्रूव हिज कॉम्पिटेंस। अब वो लंबा मैं नहीं कर रहा हूं उसको, लेकिन चलो सजा है, लेकिन जिसको सजा दी जाती है उसको एक बार पूछना तो चाहिए कि तुम्हारा जस्टिफिकेशन क्या है।
तुमने अपराध क्यों किया? एक बार तो उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। जिसको भी सजा दी जाती है उसको एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं विचार कर रहा था ये कैसे हुआ, और एक दिन कथा करते करते एकदम मुझे क्लिक हुआ, अरे नहीं, काय को पूछना चाहिए? पूछना उनको चाहिए जिनके किसी प्रकार के अपराध के बारे में आशंका हो। When crime is confirmed, mind well, when crime is confirmed, encounter is the only solution. When crime is confirmed, encounter is the only solution. और इसलिए बुलडोजर वाला ही चाहिए हम लोगों को आज। यदि राम को जीवन में उतारना है तो ये सब जानना पड़ेगा। और ये जानेंगे तभी जीवन में राम आएगा। देखो, राम पर्यायवाची शब्द बन गया सामर्थ्य, त्याच्यात काही राम नाही म्हणजे कळलं तुम्हाला? राम नाही म्हणजे काय नाही? कस नाही, दम नाही, याचा अर्थ राम म्हणजे कस, राम म्हणजे दम। राम हा आमचा DNA आहे, राम हा आमचा स्टॅमिना आहे। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आणि जर नीट करून घ्यायचं असेल तर वाल्मीकि रामायणाला पर्याय नहीं करना चाहिए, वो सब ग्रहण करना ही चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए वो जहां जहां से मिलता है वहां वहां से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब हिस्टोरिकल राम की बात आती है तो जो एकमात्र ग्रंथ प्रमाणभूत ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है, दूसरे कोई भी राम कथा नहीं। आई एम टॉकिंग कैटेगोरिकली। राम कथा यदि हिस्टोरिकल चिंतन, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी और इस समय की भी जो पीढ़ी है ये प्रश्न निर्माण करने वाली पीढ़ी है, और ऐसी पीढ़ी के सामने जब भगवान श्री राम ऐतिहासिक पुरुष रहे अथवा नहीं रहे यह प्रश्न रखना होगा तो वाल्मीकि के अलावा अन्य आधार नहीं। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं? हमारी मूर्ख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक व्यक्तित्व है। इतनी मूर्खता जो हमारी सरकारें कर सकती है तो हमारे युवा पीढ़ी के अंतःकरण में कंफ्यूजन निर्माण हो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है? इसलिए इन सारे कंफ्यूजन्स को, इन सारे भ्रमों को सदा के लिए समाप्त करना होगा तो वाल्मीकि राम कथा ही पढ़नी होगी, वाल्मीकि रामायण की ओर ही जाना पड़ेगा। आज भी इस प्रकार के कंफ्यूजन्स निर्माण किए जाते हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं? कितने लोगों ने, उसमें कुछ साधु महात्मा भी है, कुछ अच्छे वक्ता है, कुछ अच्छे बुरे वक्ता भी हैं, लेकिन सबने मिलकर के उत्तरकांड को जब दूर करना आरंभ किया तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आप कभी इसको प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अविभाज्य अंग है और यही बात है। लेकिन इन बातों के लिए we have got to fight, we have got to face the audiences and we will be prepared। और यह यदि करना होगा तो वाल्मीकि एकमात्र आश्रय है, वाल्मीकि ही एकमात्र आश्रय है। और वाल्मीकि की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। सबसे पहली विशेषता वाल्मीकि की यह है, ध्यान इस बात का रखना, बाकी सारी राम कथाएं भगवान श्री राम के पश्चात सैकड़ों वर्षों के बाद में लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि श्री राम, आज आपकी भाषा में बोलता हूं, महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के कॉन्टेम्पोररी ऑथर है, कॉन्टेम्पोररी। वो उस समय है। वाल्मीकि रामायण का पहला प्रश्न यह है, There's no miracle at all, एक भी नहीं है। पत्थर को पैर का स्पर्श हुआ और वहां पर एक स्त्री खड़ी हो गई, पत्थर की नारी बन गई, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। किस प्रकार भगवान ने परित्यक्ता का उद्धार किया, ये वाल्मीकि रामायण में है। राम नाम लिखा और समुद्र में पत्थर फेंके और पत्थर तर गए। अब राम नाम से पत्थर तरते हैं ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे पत्थर राम नाम से तर रहे हैं।
जिनको और कहीं पर स्थान नहीं मिला, उनको आखिर राम का नाम लेना पड़ा तरने के लिए, ये भी हम देखते हैं। तो राम नाम से ऐसे मानवीय पत्थर तरते हैं, ये देखा है, ये बात सत्य है। लेकिन वो वहां पर सेतु बंधन के लिए राम जी का नाम लिखा गया और पत्थर तर गए, ऐसा वर्णन नहीं है। वर्णन क्या है पता? कभी तो वाल्मीकि रामायण देखो खोल करके, तोपे लगा करके तोपे लगा करके पर्वतों को फोड़ा गया और क्रेन्स लगा करके उन पत्थरों को उठाया गया। यंत्रई परिवहंति च, यंत्रई परिवहंति का क्या अर्थ होता है? और ये वहां पर लंबा वर्णन है, कैसे इंजीनियर्स खड़े हैं, वे कैसे उसको नाप रहे हैं, कितने दिन में सेतु बना है। यू विल हैव अ वेरी डिस्क्रिप्टिव प्रूफ देयर, सब कुछ है। और ऐसा कितने ही स्थानों पर है, कोई चमत्कार नहीं। संपूर्ण राम कथा में चमत्कार है। चमत्कार केवल हनुमान जी महाराज के लिए आना बिना, राम जी का कोई चमत्कार नहीं, एक भी नहीं। चमत्कार है वो हनुमान जी के। अब हनुमान जी तो भगवान शिव के अंश है, एंड शिव इज व्हाट इज शिव? ऑल मैजिक एंड नो लॉजिक, दैट इज शिव। हनुमान जी तो हनुमान जी है, हनुमान जी के चमत्कार है, लेकिन भगवान श्री राम का एक भी चमत्कार नहीं। कहीं से तो भी आदमी पढ़ करके आता है, एक धोबी ने कुछ तो भी कहा और राम जी ने अपनी पत्नी का हत्या किया। अरे इन लोगों को अकल नहीं है, थोड़ा उत्तरकांड पढ़ करके देखेंगे तो पता चलेगा भगवान श्री राम ने यह निर्णय कितने विचारपूर्वक लिया है। डू यू नो, गुप्तचरों ने जब आकर के कहा, भगवान श्री राम ने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ चर्चा की है। He discussed the issue with his friends and rectified whether what he is saying is true or not. और राम जी के इंटीमेट मित्रों ने कहा ये बात सत्य है। कोई धोबी का उल्लेख नहीं है वाल्मीकि रामायण में। इसलिए अकेले अकेले सबके साथ चर्चा करना, फिर सबको मिला करके चर्चा करना, एंड देन कम टू द डिसीजन, देन कम टू द कंक्लूजन। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस। ऐसा आपको कितना सारा वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतःकरण में वाल्मीकि रामायण के लिए अत्यंत बड़ी आदर की भावना निर्माण होनी चाहिए। इसमें प्रचंड धन छिपा हुआ है, ये हमारे मस्तिष्क में पहले आना चाहिए। ये हमारे जीवन के आदर्श है, ये हमारे परिवार के उद्धार के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। मानवता के कल्याण के लिए भगवान श्री राम कभी भी मानवता के विरोध में नहीं है, कभी भी नहीं है। विभीषण का स्वीकार करते समय उन्होंने कोई विचार नहीं किया, उनका सीधा राज्याभिषेक किया। वो राक्षसों के विरोधी नहीं है, राक्षसत्व के विरोधी है। Hate the sin, not the sinner, ये जो कहा जाता है उसी प्रकार की बात है। रावण को भी उन्होंने कितनी बार अवसर दिया है बदलने का, लेकिन जब कोई बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, तो बुलडोजर के लिए अलावा कोई उपाय भी नहीं होता है, तो वही करना पड़ता है। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ता है? ये सब ध्यान इसलिए रखना, ये सज्जनों की रक्षा के लिए करना आवश्यक होता है। यदि आप दुर्जनों को सजाए नहीं करेंगे तो सज्जनों पर आप अन्याय कर रहे हैं। सज्जनों पर अन्याय न हो, इसलिए आवश्यक होने पर दुर्जनों को सजा करनी ही पड़ती है। और इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुख मुझे इस बात का होता है जी, अच्छे अच्छे विद्वान भी कैसे प्रवाह में बह जाते। विनोबा जी ने, मुझे विनोबा जी के लिए बड़ा आदर का भाव है, बहुत आदर का। लेकिन विनाशाय च दुष्कृताम का गीताई में जो उन्होंने अनुवाद किया है, एक छोटा बच्चा भी उसके साथ संबंधी होगा। छोटा बच्चा, शब्द क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, और अनुवाद क्या है? दुष्टा दूर करावया। दुष्टा दूर करावया कि वर पाठवावया, क्या बोला ना? विनाश है। विनाश का अर्थ क्या होता है? मूल बात ऐसी है
सामने रख करके हम लोगों को भावनाओं के प्रवाह में बहने से काम नहीं होगा। हम लोगों को सावधान रह करके ऐसा ही काम करना पड़ेगा कि